सिंगल कैंडल साइकोलॉजी को समझ करके बड़े छोटे से रिस्क के साथ एक सब्सटेंशियल रिवॉर्ड कैप्चर किया जा सकता है। आज का वीडियो उसी चीज के बारे में है। वन डे वन स्किल में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। 1 मिनट भी डिले नहीं करेंगे, सीधा हम चार्ट पर ही हैं। ये क्या चीज है उसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन नंबर 2 इंडिकेटर पे जाना है, सेटिंग्स पे आना है, 15 मिनट की रेंज लगा लीजिए, प्रीवियस डे का हाई लो लगा लीजिए और सीएम प्राइस एक्शन बार लगा लीजिए। सीएम प्राइस एक्शन बार में आकर के सिर्फ आप पिन बार को सिलेक्ट कर लीजिए। केव्ड बार, इनसाइड, आउटसाइड बार, ये सबको अनचेक कर दीजिए। पिन बार, जो बार आप देख रहे हैं जिसको हाईलाइट किया हुआ है, इसका नाम पिन बार है। पिन बार एक रिवर्सल बार का संकेत देता है। एक ऐसी बार जहां पर आकर के बड़ा पैसा अपनी पोजीशन को अलट पलट सकता है। रेजिस्टेंस पे बनता है, आप देख रहे हैं सामने, ये रेजिस्टेंस पर आपको दिख रहा है बना हुआ, तो नीचे फॉल आने के चांसेस हैं। ट्रेड करना बड़ा सरल, रंग इसका आप जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने रेजिस्टेंस पर इसका रंग ऐसा नीला काला सा बना रखा है। ट्रेड करना सरल है। करना क्या है, कहीं पर आपको ये बार नजर आए, आप साथ में उसकी वैलिडिटी चेक कीजिए कि वो कहीं अपने कोई एक लेवल पर तो नहीं बन रहा। कहीं प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पर, 15 मिनट के हाई लो पर, या आपके स्क्रीन पर लगे हुए कोई और सपोर्ट या रेजिस्टेंस के किसी लेवल पर तो नहीं बन रहा। ऐसी पॉसिबिलिटी अगर आपको दिखती है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, ये प्रीवियस डे हाई के पास में और 15 मिनट के इनिशियल प्राइस एक्शन पर बन रहा है, ये क्या संकेत देता है? यहां से संकेत देता है, इस काले रंग की बार का मतलब है कि बायर ने एक बार को कोशिश तो करी गैप अप दिखाने की, ऊपर जाने की, पर वहीं से ऊपर से रिजेक्शन आ गया और ये पिन बार बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पिन बार का फॉलो थ्रू। यहां पर पिन बार बनता है, उसका लो कटता है, लो कटने के बाद यहां पर एक शॉर्टकट रेट ट्रिगर होता है और एसएल रहता है पिन बार के ऊपर। सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल स्ट्रैटेजी। पिन बार प्राइस एक्शन में आप बहुत सारी बार सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मेरी समझ कहती है कुछ एक ऐसी बार जो सही मायनों में बड़े छोटे से रिस्क और रिवॉर्ड के साथ एक बड़ा सब्सटेंशियल मूव्स कैप्चर करके देती हैं, वो पिन बार्स हैं। रिवर्सल बार्स होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बनती हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि पिन बार के बनने के बाद उसका फॉलो थ्रू क्या आया। फॉलो थ्रू नहीं समझे तो पिन बार बेकार। जैसे यहां पर हमने देखा, रेजिस्टेंस पर बन गई, रेजिस्टेंस पर ऐसी 50,000 बार्स और तरह तरह की बन सकती है। फॉलो थ्रू एक बार बनती है, हाई पर बनती है, रिजेक्शन आता है, नीचे की तरफ कटती है। सिंगल बार के ऊपर में इसका एसएल रहता है, नीचे इसकी शॉर्ट की एंट्री और उसी बार के थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल रहेगा और ये खेल खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। यहां पर देखिए, ये पिन बार बन रही है हरे रंग की, ये पिन बार बन रही है हरे रंग की, पर यहां पर ये बनी हुई पिन बार ना कोई खास संकेत नहीं दे रही, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस डे हाई लो या 15 मिनट की रेंज लगा रखी है, ये किसी किसी एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास में नहीं है। ये डे लो के पास में भी नहीं है, डे हाई के पास में भी नहीं है, 15 मिनट के हाई लो के पास भी नहीं है, प्रीवियस डे के हाई लो के पास भी नहीं है, ये बस कहीं बीच में बन गई। तो इसको मैं कोई, हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि ये पिन बार बनी, देखो इसका हाई कटा, हाई कटने के बाद मैंने यहां पर लॉन्ग करा, ये मैंने इसके नीचे एसएल लगाया और ये देखो मैंने कितना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया, पर ये बातें हो जाती हैं बेकार, इनका कोई सेंस नहीं है। फिर मैंने अपने ही रूल्स को कहां फॉलो किया। फिर कहूंगा, अगर ये वाली पिन बार आपके ही अपने मार्क करे हुए किसी सपोर्ट पर बन रही है, तो फिर इसको रेफर करना अक्लमंदी का सौदा है। और इन एनी केस अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का मान सम्मान नहीं करते, आप कहते हो नहीं, मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, प्रीवियस डे हाई लो कुछ नहीं है, 15 मिनट कुछ नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ है, तो वो एक पिन बार है, तो ये अपने आप में पिन बार भी आप देखो कि आपके लिए क्या रिस्क और रिवॉर्ड जनरेट करके दे रहा है। ये पिन बार बना, पिन बार का हाई कटा, यहां पर लॉन्ग कर दो, इसके नीचे एसएल लगा दो और ये लो, ये मूव कैप्चर हो जाता है। एक दोबारा पिन बार बन रही है, इसके हाई के ऊपर में लॉन्ग कर दो, इसके नीचे एक एसएल लगा दो, यहां पर भी मूव कैप्चर। पिन बार अपने आप में बड़ा सॉलिड कॉन्सेप्ट है, पर जब आप उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को अटैच कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, कम नहीं होती। और एक्सप्लोर करते हैं, बनी नहीं। अब ये देखिए, ये पिन बार देखिए, बाजार को तोड़ा, ऊपर गया, फिर तोड़ा और ये वहीं पर ही डे लो के पास एक पिन बार बना दिया। डे लो सपोर्ट का काम कर दिया, गिरते बाजार में पिन बार बन गया, हाई कट गया, यहां पर एक लॉन्ग, इसके नीचे एसएल, मूव कैप्चर्ड, खेल खत्म। ये है पिन बार का असली जादू। और चलते हैं आगे और आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये देखिए, अब इसके बारे में क्या कहेंगे। अब ये पिन बार बन रही है, सपोर्ट पर बन रही है, सपोर्ट पर बन रही है पिन बार। यहां पर हमको एक चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी गेम को नेक्स्ट टेंजेंट डालेगा। ये सपोर्ट पर बनी, हाई कटा,
आपने लॉन्ग करा, यहां पर आपने नीचे एसएल लगाया, यहां पर आपका एसएल कट गया। देखिए यहां पर क्या हुआ, पिन बार बनी गिरते हुए बाजार में, डे लो के पास में पिन बार बना दी, हाई भी कट गया, एसएल भी कट गया। अब ज्यादातर ट्रेडर यहां पर अपना लॉन्ग और एसएल देकर के घर चले जाएंगे। मेरे ख्याल से अब आप यहां पर आपको एक चीज और करनी चाहिए, मेरे ख्याल से करनी चाहिए। एक और पिन बार बन रही है, पिन बार और एक और पिन बार। अब ये पिन बार क्या बता रही है, हाई नहीं कटा, पिन बार का लो कट गया। हालांकि ये वाली पिन बार का भी लो यहां कट गया, फिर ये वाली पिन बार का भी लो कट गया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये जो पिन बार बनी, बेशक ये सपोर्ट पर बनी, सपोर्ट पर बनी हुई पिन बार क्या संकेत करती है कि यहां से बाजार को ऊपर जाना चाहिए था, नहीं पर बड़े पैसे ने यहां पर ट्रैप कर दिया। यहां पर बड़े पैसे ने एकदम से सबको दिखाया कि भैया बाजार ने अपना ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सब ने सपोर्ट ले लिया, ले लिया, ले लिया, सब ने लॉन्ग कर दिया। पर बाजार का मूड कुछ और था, फॉलो थ्रू नहीं आया। फॉलो थ्रू आया, एसएल खा गए, फॉलो थ्रू नहीं आया, लो कट गया, मूव आपके सामने है। तो कभी भी पिन बार को ना ऐसे रट्टा लगा करके याद करने से कुछ नहीं होना। पिन बार को आइडेंटिफाई करना एक टास्क है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना दूसरी बात है, उसके फॉलो अप को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉलो अप कहां पर आ रहा है। और आगे चलते हैं और देखते हैं और कहीं अपॉर्चुनिटी बनी क्या कहीं पिन बार की। कोई भी चार्ट लगाइए कुछ, अब ये देखिए ये पिन बार बन गया रेजिस्टेंस पे, बना काले रंग का पिन बार, फॉलो थ्रू कहां आया, नीचे कटा, बाजार नीचे। बात अलग है, बहुत ज्यादा लेट आवर्स में बना है, आगे काम करने का मौका नहीं था, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट है। रेजिस्टेंस पर बना, लो कटा, बाजार नीचे। और एक और, अब ये वाले पिन बार पर हम क्या कहें, लेट आवर्स में है, पर खास कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस डे, ये डे के कहीं पर भी इसको कहीं पर किसी लेवल पर नहीं दिख रहा है, नजरअंदाज कर दीजिए, मत कीजिए इस पे काम। पूरी तसल्ली ना मिले उन बार्स के ऊपर में काम मत कीजिए। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो मेरी समझ कहती है पिन बार का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर ही करेगा, खराब नहीं करेगा। अब ये वाली पिन बार के बारे में क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस पर बन रही है, रिजेक्शन दिखा रहे हैं, पर फॉलो थ्रू कहां है, नीचे कोई शॉर्ट सेल आया, यहां पे नीचे किसी ने बेचा माल, नहीं बेचा, लो, बल्कि पहले ऊपर ले गए, फिर पिन बार बना दिया, दिखाने की कोशिश करी कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, शॉर्ट करा दिया लोगों को, पुटे खरीदवाई, थोड़ी देर के बाद उसी का ही हाई खा गए और एकदम से ऊपर ले गए। इसको मैं बार बार कहता हूं फॉलो थ्रू। आमतौर पे लोगों को क्या पता है, पिन बार रेजिस्टेंस पर बन जाए, जैसे हाल फिलहाल के चार्ट में, उस पर वापस चलते हैं, रेजिस्टेंस पर पिन बार कट बन जाए, लो कट जाए तो बाजार नीचे जाता है, पर लो कट जाए तब ना, फॉलो थ्रू आए तब ना, लोग फॉलो थ्रू का वेट नहीं करते। फॉलो थ्रू आया ही नहीं, इनफैक्ट रिवर्सल आ गया, ये गेम है यहां से। ये भी पिन बार है, और ये देखिए ये रेजिस्टेंस का पिन बार है, इसका लो नहीं कट रहा, और ये देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, रेजिस्टेंस का पिन बार है पर इसका हाई नहीं कट रहा है, इसका लो कट रहा है। इतनी भी बात अगर आज आपको मेरी समझ आ गई ना, तो जीवन में कभी आपको प्राइस एक्शन और ये कैंडलस्टिक बार्स कभी परेशान करेंगी ही नहीं। देखिए दोनों रेजिस्टेंस हैं, दोनों पिन बार है, दोनों काले रंग की बार है, यहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी और वहां पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनी, और आइडेंटिफाई करना बड़ा सरल था, फॉलो थ्रू। छोटी सी कैंडल, फॉलो थ्रू, ट्रेड आया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो छोटा सा एसएल दे करके घर, एंड दैट इज इट। यही ट्रेडिंग है, इससे ज्यादा ट्रेडिंग में कुछ है ही नहीं, सच में कुछ नहीं है। जिसको ये पता चल गया ना कि मैं एंटर कहां कर रहा हूं और मेरा एसएल कहां है और कितना है, वो आज ही रिटेल कम्युनिटी से ऊपर आकर के खड़ा हो जाएगा। रिटेल कम्युनिटी कहां फंसी है, लाल बन गई, लाल बन गई बेच दो, हरी बन गई खरीद लो, गलत, बिल्कुल गलत। असली कमाल यहां है, सबर, वेट। मैं इसकी प्रोबेबिलिटी टाइम की बढ़ा दूं ना, आप हैरान हो जाएंगे शायद। देखते हैं, टाइम की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी मैंने, टाइम फ्रेम मैंने 30 मिनट्स कर दिया। आइए 30 मिनट्स पर देखते हैं कि अगर 30 मिनट्स पर कहीं पर अगर कोई पिन बार बनते हैं तो उनका क्या हाल होता है। एक ये कहीं वैलिड, कहीं पिन बार दिखे तो कुछ उनके ऊपर कुछ करा जाए, पर एनी केस नहीं। मैं और ज्यादा इसको वीडियो को अननेसेसरी और लंबा इलेबोरेट करके आपका समय नहीं खराब करना चाहता। मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको देना था दे दिया। टास्क आपका एक ही है जो मैंने आपको कहा हुआ है, वीडियो में जो कमी है, जो गलती है, उसको आइडेंटिफाई करना आपका काम है, पिन पॉइंट करके कमेंट में लिखना आपका काम है, और मेरी ड्यूटी है कि मैंने उसको ठीक करना है।
आप इतना कीजिए, वीडियो में क्या अच्छा लगा वो आप अपने पास रखिए, वीडियो में घटिया क्या था वो आप बताइए, हम उसका सुधार करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है कम्युनिटी के साथ में। वाइंड अप करने से पहले एक छोटा-सा लास्ट अपडेट है, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग वीडियोज़ अगर आप हमारे साथ अपने स्किल को फर्दर एनहांस करना चाहते हैं, तो फ्राइडे इवनिंग में ऑनलाइन सेशंस होते हैं एफएफ नाइट्स के नाम से, जैसे आज है रात को 9 बजे। उसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में मिलेगी, या आप हमें टेलीग्राम पर कनेक्ट करके डिटेल वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ पर हमारा लर्निंग कोशिश है कि वहाँ पर जो लर्निंग का सीन है ना, उसमें चार्ट रीडिंग हो, डेरिवेटिव हो, फ्यूचर्स ऑप्शन हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, जो 3-4 चीज़ें हैं जो मिला कर के हमको एक ठीक-ठाक हमको भाई इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने की तरफ आगे लेकर के जाती है। देखिए सक्सेसफुल हम होंगे, नहीं होंगे वो वक़्त बताएगा। पर कम से कम आपकी जो पढ़ाई का सीन है, वो पढ़ाई का सीन आपका कंप्लीट होने के चांसेज़ हैं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास में आते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और फटाफट अपने लेवल को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक छोटा-सा इनिशिएटिव है। प्लीज़ इसमें कुछ समय लगाएँ। जॉइन करने से पहले क्लास में आकर के अटेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपके मतलब की चीज़ है या नहीं है, तो हमें टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर कहीं पर मैसेज लिख दीजिए, हमारी टीम आपको शाम की क्लास का लिंक दे देगी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ भाई क्लास में आया करो, चीज़ों को सीखा समझा करो और अपने स्किल को एनहांस करो, आगे बढ़ो। प्लीज़ आप ये थोड़ा-सा समय निकालो, इस चीज़ को करो और आप आगे बढ़ो। फिलहाल मेरे भाई वीडियो वाइंड अप करता हूँ और बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।